कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो फिर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुड़कर एक नया रोजगार शुरू कर सकते हैं और महीने के इजीली 20,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की इनकम कमा सकते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी कैसे लेते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और एसबीआई सीएसपी पर क्या क्या काम होते हैं जिससे कि एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी संचालक एक सम्मानित इनकम को कमा पाता है। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। तो सबसे पहले हम एसबीआई सीएसपी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी ले सकता है, मेल फीमेल दोनों एप्लीकेबल होते हैं इसको लेने के लिए। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, तो मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी पॉइंट लेने के लिए आपको एक फाइल तैयार करनी पड़ती है और आपके फाइल में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक बैंक अकाउंट, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, 10+2 के डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी का बिल और आपकी शॉप का एग्रीमेंट, सिविल रिपोर्ट और इसी के साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट आपका IIBF सर्टिफिकेट जो कि एक बैंक बीसी पॉइंट लेने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप जो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके एक फाइल बनाएंगे, उस फाइल में आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपकी शॉप का एग्रीमेंट भी होता है। तो पहले से आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप किस लोकेशन पर आप अपने सीएसपी पॉइंट को लेने वाले हैं और आपकी जो शॉप है वो खुद की है या फिर आपने रेंट पर ली हुई है। अगर आपने रेंट पर ली हुई है तो उसका रेंट एग्रीमेंट भी इसमें आपको फाइल में इंक्लूड करना होगा। मोस्टली अभी जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो सकते हैं, बट उसमें IIBF सर्टिफिकेट हो सकता है कि आपके पास नहीं हो। तो मैं आपको बता दूं कि IIBF सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा। यहां पर आने के बाद आपको इसका एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है, फिर वहां से आपकी 1,000 रुपए की समथिंग की पेमेंट कटती है। पेमेंट डिडक्ट होने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है जहां पे आपका एक डेट एंड टाइम आपको मेंशन मिलेगा। उसके बाद आपको IIBF सर्टिफिकेट के लिए एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा उसी पर आपका एग्जाम सेंटर का एड्रेस लिखा होगा, उसी सेंटर पर आपके निर्धारित डेट एंड टाइम पर आपको जाना होगा एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर पर ही आपको आपका स्कोर कार्ड मिल जाता है। वहां पर आपको यह पता चल जाएगा कि आप एग्जाम में पास हुए हैं कि फेल हुए हैं। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो लगभग 15 दिन के अंदर आपकी मेल आईडी पर भेज दिया जाता है या फिर आप वापस इसी वेबसाइट पर आकर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी नहीं है तो यह काम भी आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में आना पड़ेगा। यहां पर आने के बाद इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहां पे अपना एक रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देना होगा। इसके लिए आपकी मात्र 50 रुपए की पेमेंट कटेगी और 7 डेज के अंदर अंदर इसी एप्लीकेशन के माध्यम से आप पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके आपको एक अपनी फाइल बना लेनी होगी। उसके बाद आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट को प्रोवाइड कराने वाली किसी एक कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है। अब यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि एसबीआई सीएसपी पॉइंट डायरेक्ट बैंक जाकर नहीं मिलता है। अगर आप बैंक जाएंगे तो बैंक मैनेजर आपको मना कर देगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काम प्राइवेट कंपनीज के थ्रू ही आपको मिल सकता है। इसके लिए मार्केट में जितने भी अवेलेबल कंपनीज हैं उनमें से किसी एक कंपनी को आपको कांटेक्ट करना होगा, अपनी फाइल उनको प्रोवाइड करानी होगी, फिर जाके आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी पॉइंट को लेने का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाता है। तो चलिए मैं आपको यह भी बता देता हूं कि किस किस कंपनी के थ्रू आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी पॉइंट मिल सकता है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन मैं कुछ फेमस कंपनीज का नाम यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि सेफ सॉल्यूशन, ऑक्सीजन, स्टारफिन, जीरोमास, रॉयनेट। ये सभी कंपनियां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी पॉइंट प्रोवाइड कराती हैं। इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं इन सभी कंपनी से और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पॉइंट को ले सकते हैं। लेकिन इससे भी आसान और इजी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि कैसे इन कंपनीज के बारे में पता करेंगे कि कौन सी कंपनी से कहां और कैसे आपसे कांटेक्ट हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे बेहतर यह रहेगा कि आपके लोकल एरिया में ऑलरेडी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पॉइंट चल रहा हो वहां पर जाकर विजिट करके आप ये पता लगा सकते हैं कि उसका जो पॉइंट चल रहा है वो किस कंपनी के थ्रू है। तो आप इजीली मौजूदा सीएसपी संचालक से कांटेक्ट करके उस कंपनी की कांटेक्ट डिटेल को ले सकते हैं, क्योंकि जिस भी कंपनी से आप कांटेक्ट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पॉइंट को लेने के लिए उसके फील्ड ऑफिसर से सबसे पहले आपको मिलना होगा, क्योंकि अपनी फाइल को आप उन्हीं को हैंडओवर करेंगे और आगे का प्रोसेस उस कंपनी के फील्ड ऑफिसर के थ्रू ही आगे बढ़ाया जाएगा और आपको पॉइंट मिलेगा। जब आप अपनी डॉक्यूमेंट्स फाइल को अपनी कंपनी के फील्ड ऑफिसर को आप प्रोवाइड करा देते हैं, फिर आपकी जो फाइल होती है वो आरबीओ ऑफिस भेज दी जाती है। वहां से वो डायरेक्टली आपकी होम ब्रांच में मैनेजर के पास मेल करते हैं पॉइंट को ऑथराइज करने के लिए। अब आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी होम ब्रांच में आने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर की तरफ से आपके एड्रेस पर एक फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद आपको ऑथराइजेशन लेटर मिल जाता है कि अब आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी पॉइंट मिल जाएगा। फिर वही फाइल बैंक मैनेजर की तरफ से ऑथराइज करके वापस आरबीओ को भेज दी जाती है और फिर आपका इस प्रकार से कोड जनरेट हो जाता है एंड देन आपका जो सीएसपी पॉइंट है वो चालू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें खर्चा कितना आता है। तो 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक की पेमेंट आपको कंपनी को करनी पड़ सकती
रहती है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस कंपनी से पॉइंट लेने के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि सभी कंपनीज के अपने अलग अलग रेट हैं। जब आपको SBI CSP कोड मिल जाता है, फिर आपके सिस्टम या लैपटॉप पर उसका इंस्टॉलेशन होता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी जो शॉप होगी वो आपको आप ओपन करनी पड़ेगी। ओपन करने के बाद कुछ चीजें बहुत ज्यादा मैंडेटरी हैं जो आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि सिस्टम या लैपटॉप, एक कलर प्रिंटर, आपकी शॉप में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम और एक अच्छा इंटरनेट, और इसी के साथ आपके CSP पॉइंट पर 4 से लेकर 5 कस्टमर्स का बैठने का इंतजाम। इस प्रकार की सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप आगे अच्छे से अपने CSP पॉइंट को रन कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि SBI CSP पॉइंट पर बैंक की कौन कौन सी सर्विसेज को आप प्रोवाइड करा पाएंगे। वैसे तो लगभग बैंक की सभी सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग, कैश विड्रॉल, मनी ट्रांसफर, कैश डिपॉजिट, AEPS के थ्रू पैसा निकालना, ATM कार्ड के थ्रू पैसा निकालना, और इसी के साथ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो कि बैंक की तरफ से बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। अकाउंट ओपन करने पर, ट्रांजैक्शन करने पर आप सभी को इस स्कीम को कस्टमर्स को प्रोवाइड कराना होता है। और इसी के साथ RD, FD, फिक्स्ड डिपॉजिट और लोन भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं। eKYC, पासबुक प्रिंटिंग, यानी कि कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर अपनी पासबुक को लेकर आता है तो आप उसकी पासबुक को प्रिंट भी कर सकते हैं, जिसका एक अच्छा मार्जिन आपको बैंक की तरफ से मिलता है। तो इस प्रकार की सभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैंकिंग सर्विसेज पर आपको काम करना होता है, जिससे कि आपका महीने में एक अच्छा कमीशन जनरेट हो। अगर आप अच्छे से जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली आप एक महीने के अंदर 20,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की इनकम को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी मार्केट के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CSP ऐसे हैं जो लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर का कमीशन जनरेट करते हैं एक महीने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पॉइंट के थ्रू। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पॉइंट कैसे लेते हैं और इसमें कितनी इनकम होती है। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।